देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की देवप्रयाग विधानसभा के गांव कोट में जन्मे एक व्यक्ति को शुरू से ही अपनी माटी से लगाव और जुड़ाव रहा। साथ ही जन्म देने वाली इस मिट्टी और यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उस व्यक्ति के मन में रहा। अपनी मिट्टी से जुड़े हुए ये व्यक्ति हैं श्री मंत्री प्रसाद नैथानी। एक माँ यच देवप्रयाग की धरती, मैं माँ का समान मान दूं ये तय। मैं ये की सेवा मरता दम तक अंतिम सांस तक कर लो। देवप्रयाग की धरती मेरी माँ समान है। नैथानी जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उन्हें भली भांति ये एहसास था कि एक मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी ही गरीब जनता के दर्द को समझ सकता है। ये सोचकर उन्होंने जन सेवा को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। इसी क्रम में शिक्षा पूरी करने के बाद नैथानी जी आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन से जुड़े एवं प्रकृति के परिचायक वनों और पेड़ पौधों को बचाने के लिए 1978 में टिहरी जन जागरण किया। 1986 में चिकित्सकों और शिक्षकों को नियमित करने की मांग के चलते लखनऊ कूच करने के बाद वहां विधानसभा का घेराव किया। 2000 में उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आत्मदाह करने का प्रयास किया और गिरफ्तार हुए। बाद में रिहा होने के बाद उन्होंने सोचा कि सिस्टम से बाहर रहकर गरीबों की लड़ाई जीतना कठिन काम है। इसलिए उन्होंने उत्तराखंड के पहले ही विधानसभा चुनाव में देवप्रयाग विधानसभा से चुनाव लड़ा और अपनी ईमानदार समाज सेवी छवि की बदौलत भारी मतों से विजयी हुए और काबीना मंत्री भी बने। क्षेत्र की जनता ने दोबारा 2012 के विधानसभा चुनाव में उनमें अपना विश्वास जताते हुए उन्हें अपार बहुमत से अपना नेता चुना। मंत्री जी जैसा सहृदयी व्यक्ति राजनीति में होना, ईमानदार व्यक्ति, सरल व्यक्ति आज की राजनीति में होना बहुत मुश्किल है। हमें याद आता है कि जब दूर ग्रामीण क्षेत्रों में मंत्री जी जाते हैं तो बहुत सहजता से वहाँ के गांव में माता बहनों से, युवाओं से, बुजुर्गों से एकदम घुल मिल जाते हैं। तभी से वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत के योग्य नेतृत्व और मार्गदर्शन में न सिर्फ देवप्रयाग में बल्कि पूरे प्रदेश में बतौर शिक्षा एवं पेयजल मंत्री विकास की एक नई इबारत लिख रहे हैं। नमस्कार। उत्तराखंड का अंदर देवप्रयाग विधानसभा का सभी माता बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों तय मैं आप सब तय सादर अभिनंदन कर दूं। देवप्रयाग विधानसभा में वर्ष 1989 बिटिन और आज तक मैं तय देवप्रयाग की जनतन आशीर्वाद देने को काम करी और सन 2012 में निर्दलीय विधायक के रूप में आप लोगों ने मैं जिताई। एक वास्ते मैं आप सबको बहुत तहे दिल से आभारी छूँ, आप सबको ऋणी छूँ। विधानसभा के अंदर 2012 से पहले जो समस्या थे तो समस्याओं का समाधान का खातिर मैंने अपना प्रयास से आप लोगों तय समाज का खातिर, क्षेत्र का खातिर जो विकास की योजना लायूं सो आपका सामने प्रस्तुत छन। मैंने सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पानी की समस्या का समाधान पर दी, जैका अंतर्गत हमारा देवप्रयाग विकासखंड और कीर्तिनगर विकासखंड का सभी क्षेत्रों में आपका देवप्रयाग विकासखंड में
आपका कोटेश्वर झंडीधार पंपिंग योजना पौड़ी खाल क्षेत्र में, आपका सजवाण कांडा क्षेत्र में, कांडाधार क्षेत्र में, मुनेट सजवाण कांडा पंपिंग योजना, देवप्रयाग नगर का खातिर भी अलग सी एडीबी सी हम पेयजल योजना की स्वीकृति की बात करी। हिंडोला खाल विकास खंड का अंतर्गत लचमोली हडीम की धार पंपिंग योजना जय को पूर्व निर्माण हो चुकी और आपका बीच में पानी भी पहुंच गई। आपका भगवान से हिंडोला खाल लिफ्ट पंपिंग योजना को जब से निर्माण हुए तब से लिखते हैं आज तक वे का पुनर्गठन की बात नहीं हुई। वे का खातिर भी मैंने एक पूर्व मास्टर प्लान आपका बीच में तय करी। सम्मानित प्रधान गणों तय पता होलो कि मैं आपका बीच में विभागीय बैठक करे तय और तय आधार पर तय को एक सर्वे और एक मास्टर प्लान तैयार करी। भगवान पंपिंग योजना पर बहुत पुराना पंप था लग्या तो नया पंपों को 4.5 करोड़ का पंप भगवान पंपिंग योजना पर हम आपका सामने समर्पित करें। वही प्रकार से आपका कीर्तिनगर विकास खंड का अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा क्राइसिस वालों जो हमारा एरिया था सो आपका अकरी बारजुला और कड़ाकोट को क्षेत्र तयमा आपका मलेथा कपरोली अकरी बारजुला पंपिंग योजना को शुभारंभ करी। आपका कोटेश्वर सिल्का खाल चोन्नी खाल पंपिंग योजना जय पर की हमारा प्रदेश की सबसे हाइट की लिफ्ट पंपिंग योजना को निर्माण कराए, पानी आपका घर घर पहुँचे। यही प्रकार से आपका चौरास पट्टी में चौरास क्षेत्र में पानी की जो समस्या है तय को जड़मूल समाधान करने को हम आपका सामने प्रस्ताव जो रखे तो तय को हम पूर्ण करें। हमें बच्चों का स्कूल भी हमारा दूर है, पौन घंटा लग जाता है। उस टाइम से जब तक हम बच्चों को छोड़ के आते हैं पानी भी चले जाता है, बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। पर अब पेयजल मंत्री ने हमें इतनी सुविधाएं दे दी, जगह जगह हमारे लिए हैंडपम्प लगा दी, पानी की बहुत सारी सुविधाएं कर दी, इसलिए हमें अब कुछ भी दिक्कत नहीं है। उनका हमारे साथ बहुत बहुत योगदान रहा है। उत्तराखंड में देवप्रयाग विधानसभा की दयनीय स्थिति को उबारने के लिए उन्होंने संजीवनी का काम किया। मंत्रित्व काल में इस क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगाने के लिए सरकार की योजनाओं को इस विधानसभा के शहरी और ग्रामीण अंचल तक लाने को प्राथमिकता दी। प्राथमिकता जो मेरी सड़कों का निर्माण की थी, क्योंकि ये निश्चित कि आपका जब रास्ता नहीं तक रिश्ता नहीं होते। ये प्रकार से पूरा देवप्रयाग विधानसभा का अंतर्गत आपका आशीर्वाद से 86 सड़क हम सैंक्शन कराएं। मैं ये का खातिर अपना मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने धन्यवाद दूँ कि बतौर तौन लोक निर्माण विभाग तो ही मच और तय आधार पर मेरी विधानसभा में जदगा भी सड़कों को बात थी, डामरीकरण, चौड़ीकरण, नवीन सड़कों की स्वीकृति 86 सड़कों की, और ये प्रकार से पूरा सड़कों का एक जाल बिछाने को काम हम आपका सामने प्रस्तुत करी। और शायद से कि आप लोग भी ये बात महसूस वाला करना कि जब कभी रोड नहीं गए थे तक आज आप लोग गाड़ी में बैठे थे, कै भी समय अपना घर पहुंचना छन।
लोगों का प्यार और इनके किए गए कार्यों को याद करते हुए देवप्रयाग विधानसभा के लोगों ने 2012 के विधानसभा चुनाव में इन्हें एक मुश्त वोट दिया और इस क्षेत्र के विकास के लिए बागडोर एक बार फिर श्री प्रसाद नैथानी जी के हाथों में सौंप दी। माननीय मंत्री जी ने जैसे पूरे विधानसभा में बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके लिए सराहनीय। पूरा विधानसभा उनके कार्यों से खुश है और पूरे क्षेत्र के अंदर उन्होंने जैसे पेयजल पे और शिक्षा पे जो कार्य किए हैं, शायद ही आज तक कोई विधानसभा में हमारे ऐसा कार्य हुआ है। और आज क्षेत्र की जनता फिर चाहती है कि दोबारा माननीय मंत्री जी एक बार फिर सत्ता में आए। इस बार इन्होंने पहले से भी अधिक गतिशील और ऊर्जावान काम करते हुए इस क्षेत्र की काया पलट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिक्षा का क्षेत्र में देवप्रयाग विधानसभा में मैं सबसे पहले जो सोचित हो कि संस्कृत शिक्षा को उन्नयन हो, ये का खातिर केंद्र सरकार बिटिन में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना देवप्रयाग में कराए। तय को काम शुरू होगी और तय में एडमिशन भी होगी। भविष्य में देवप्रयाग में तय संस्थान में पूरा विश्व स्तर का बच्चा जो संस्कृत पढ़ने वाला छन, जो और विषय पढ़ने वाला छन, तो लोग तय हॉस्टल सहित से सुविधा मिल पाली। देवप्रयाग कुंभ क्षेत्र में जुड़ू या बहुत वर्षों पुरानी एक कल्पना थी, एक मांग थी मेरा देवप्रयाग क्षेत्र का लोगों की, देवप्रयाग नगर का लोगों की। तो से मांग भी हमारी सरकारन, मैं मुख्यमंत्री जी और अपनी कैबिनेट ने धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देवप्रयाग कुंभ क्षेत्र का सवाल पर पूरा विश्व का पटल पर आई। ये कुछ श्रेय भी आप ही लोग थे जान दो कि अगर आप मैं थे जीतोंदा ना तो वह सगुत हो कि यह मांग पूरी न होती। तो देवप्रयाग कुंभ क्षेत्र भी हमारा विश्व पटल पर आई। भविष्य में जब कुंभ होलो तो निश्चित तौर से हमारो देवप्रयाग कुंभ से लाभान्वित होलो और पूरा विश्व का लोग हमारा देवप्रयाग में कुंभ स्नान करने का खातिर आला। यही प्रकार से हमारा पॉलिटेक्निक जो हिंडोला खाल सैंक्शन हुए तो पिछली सरकार में, अब रे हम अपनी सरकार में तय की जो कक्षा श्रीनगर चलती थी, सी कक्षा हम अपना हिंडोला खाल में प्रारंभ करवाई, जैको लाभ आप लोग निश्चित तौर से लेना वाला। और कीर्तिनगर विकास खंड में पॉलिटेक्निक नहीं थी तो जोगणी सैन में पॉलिटेक्निक की स्वीकृति कराई। तय पर भी आपका सामने काम और एडमिशन की बात होगी। तय का खातिर भी भवन बजट की बात होगी और 2 करोड़ रुपया जोगनी सैन में पॉलिटेक्निक का निर्माण का खातिर हम समर्पित करें। यही प्रकार से ITI सिल का खाल में और ITI रोडधार और ITI झिंझुनी सैन में जो हम अपना टाइम पर ITI रोडधार बहुत पहले ही तय खुले, लेकिन तय का भवन की बात नहीं थी। तय का भवन निर्माण का खातिर मैन बजट प्रस्तावित कराई, स्वीकृत कराई और आज तय ITI को निर्माण आपका जामनी खाल का पास प्रारंभ है। माननीय मंत्री जी ने जितने भी विकास कार्य किए हैं, चाहे पेयजल से संबंधित हों, चाहे स्कूल से संबंधित हों, उच्चीकरण हो स्कूलों का, चाहे हमारी हिंडोलाखाल बागवान पंपिंग योजना का पुनर्गठन हो,
चाहे कांडाधार पंपिंग योजना का पुनर्गठन हो, नई योजना है, चाहे अग्रिबारजुला योजना है, चाहे सिलखाल पेयजल योजना है, चाहे हमारी पौड़ी पेयजल योजना का सेकंड फेज़ है, उसमें जितना भी मंत्री जी ने काम किया है, सबको पानी पहुंचाने का काम किया और पूरी लाइनों का पुनर्गठन किया है। मंत्री जी ने सड़कों को लेकर के जितने भी पीएमजीएसवाई से जो भी सड़कें थी उनको स्वीकृत करवाया है और स्टेट सेक्टर से जितने भी सड़कें हैं हमारे क्षेत्र में वो सारी माननीय मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में स्वीकृत करवाई हैं। माननीय मंत्री जी ने हैंडपंपों को लेकर के काफ़ी हैंडपंप हमारे क्षेत्र में लगाए हैं। सड़कों का बिल्कुल जाल, एक तरह से जाल बन गया है और माननीय मंत्री जी के पूरे क्षेत्रवासी पूरे आभारी हैं जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं। देवप्रयाग वासी भली भांति जानते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, गरीब हो या अमीर हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, जो कोई भी अपनी समस्या लेकर मंत्री जी के पास गया है, मंत्री जी ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया है। उन्होंने बड़ी सरलता और सहजता से क्षेत्रवासियों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया है। विद्युतीकरण का सवाल पर भी हम आपका आशीर्वाद से जदगा भी 33 के भी सब स्टेशन आपका लिंगवाड़ा हम जो सैंक्शन कराए तो 2002 से 2007 का बीच माँ चंद्रवदनी का मेला वहाँ तय पर 2007 से 2012 बीच कोई काम नहीं हुई। फिर 2012 में जब आप लोगों ने तय सहयोग देनी तो आज लिंगवाड़ा में 33 का भी सब स्टेशन बनी तय और आज पूरा हमारा इसरा खाल, पौड़ी खाल, हिंडोला खाल और चंद्रबदनी पट्टी का तमाम सुदूर के इलाकों में आज बिजली की जाने की समस्या नहीं। यही प्रकार से कीर्तिनगर में भी हम 33 के भी सब स्टेशन को निर्माण करवाए और एक सब स्टेशन आपका चौरास पट्टी में और एक सब स्टेशन आपका अकरीबारजुला पट्टी का बीच में हम उन सैंक्शन कराए। और यही प्रकार से कीर्तिनगर विकास खंड में लोगों की वर्षों पुरानी मांग थी कि यख में तहसील बनाए जाओ और आज आपका बीच में हम उन तहसील भी सैंक्शन कराई और कृषि का सवाल पर भी हम उन बहुत सारा ये ना शोध का विषय अपने क्षेत्र में तैयार करें, जैसे कि हमारा कड़ाकोट पट्टी में आपका धार गांव में धार ग्राम सभा में बहुत सारा नवयुवक आज तय क्षेत्र का लोग तय अपना ज़मीन पर जड़ी बूटी से लिखते हैं और फल फूलों तक कोई एक शोध संस्थान चलोना। नहरों का निर्माण का सवाल पर भी यह बात सामने आई, कखी माँ नहर टूटी थी, कखी नहरों को निर्माण नहीं थो, पूरा पैसा हम सरकार बिटिन दिलाइन, जय कुछ सदुपयोग आप लोग करना वाला। मुख्य रूप से चौरास क्षेत्र में जीवीके कंपनी का माध्यम से जो डैम को निर्माण हुए तय में जो वक़ में बेरोजगारों की समस्या, वक़ का लोगों की मुआवजा की समस्या, तय पर भी हम उन कमेटी गठित करी थे, बहुत सारी समस्याओं को समाधान करी। लेकिन अभी कुछ समस्या बाकी छन जय पर कि हमारी सरकार की स्पष्ट राय च कि जीवीके कंपनी का माध्यम से जगह भी डैमेज हुए तय की भरपाई जीवीके कंपनी कर ली और निश्चित तौर से करने च कुछ काम निपट गिन, कुछ शेष छन तय पर भी हम समाधान करला और ये प्रकार से सर्वांगीण विकास का सवाल पर आज देवप्रयाग अगाड़ी च बढ़ी। आपका आशीर्वाद से जो मैं तय सहयोग मिली। देवप्रयाग की धरती मेरा माँ समान छ। एक माँ से थे जैन में तय अपनी कोख बिटिन जन्म दी और एक देवप्रयाग विधानसभा की पवित्र धरती च जै पवित्र धरती रूपी मान में तय राजनीतिक जन्म देनी। तो मैं अपनी देवप्रयाग की धरती माँ तय जदगा भी सेवा कर सकलो से कम कम छ, लेकिन आप सबको आशीर्वाद में दृढ़ रहो। भविष्य में हमारी जो कल्पना च, जो हमारा खेत बंजर होगी, जो हमारा गांव उजाड़ होगी, जो हमारा नौजवान बेरोजगारों का
कि लाइन में खड़ा चन तो का भविष्य का निर्धारण का सवाल पर, और जो हमारी माँ बहनी गाँव में निवास करने तो का चेहरों पर रौनक लेने का खातिर, तो की समस्या का समाधान करने का खातिर अगाड़ी को हमारो संकल्प है। मेरो एक संकल्प ये भी है कि जो हमारा बच्चा स्कूलों में पढ़ना छन, मैंने अपना जीवन को जो हमारी शेष जिंदगी है तय जिंदगी तय मैं अपना माता बहनियों की जीवन का उत्थान का खातिर और स्कूल में पढ़ने वाला बच्चों का भविष्य का उत्थान का खातिर समर्पित कर दूं। आप सबको सहयोग मिल लो तो निश्चित तौर से मैं आपने वचन दे दूँ कि आने वाला भविष्य में हमारा देवप्रयाग विधानसभा का सभी बच्चा से लिखते हैं, बूढ़ा से लिखते हैं, माता से लिखते हैं, बहनियों से लिखते हैं, नौजवान दोस्तों से लिखते हैं, सबका चौमुखी विकास का खातिर मैं समर्पण कर लूँ, समर्पित रहूँ। यूँ ही शब्दों का साथ आपसे ये उम्मीद कर दूँ कि पुनः आपने तय मौका दिला। उन्होंने अमीर और गरीब को बराबर तवज्जो दी है। मिलनसार स्वभाव के मंत्री जी जनता और आप सबके बीच में भी काफी लोकप्रिय हैं। आप लोग भी समय समय पर अपने सुख और दुख में मंत्री जी को शरीक करके उनके प्रति अपना प्यार जताते रहते हैं। आपके इसी विश्वास की बदौलत ही मंत्री जी की जन सेवा की भावना दिन ब दिन मजबूत होती जाती है। उम्मीद है कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर एक बार मंत्री जी में अपना विश्वास जताएंगे और उनको भारी बहुमत से अपना नेता चुनते हुए क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करेंगे। आपका आशीर्वाद से जो सहयोग मिली, ये को फैसला आप लोग कर ला कि आपको फैसला गलत हो या सही हो। यूं ही शब्दों का साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।